अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन जब दुनिया योग के फायदे सीख रही थी, योग के जरिए अपने शारीरिक विकार दूर करने की कोशिश कर रही थी, उसी दिन हिंदुस्तान में कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिससे विवाद खड़ा हो गया। दरअसल सिंघवी ने अपने ट्वीट में योग के दौरान ओम शब्द के उच्चारण को लेकर कुछ ऐसा लिख दिया जिसके बाद इसे एक मजहब से जोड़ दिया गया। फिर क्या था, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेता एक दूसरे पर लगातार हमले करने लगे। योग में धर्म और ओम के उच्चारण को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है, जिसकी शुरुआत कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने ट्वीट से की। उन्होंने लिखा, ओम के उच्चारण से न तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और न अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। कांग्रेस नेता का ऐसा कहना था कि सियासी पारा अचानक चढ़ गया। बीजेपी ने इस मौके को लपक लिया और एक के बाद एक कांग्रेस पर हमला किया जाना शुरू हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने न्यूज 18 से बात करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा दिया। योग एक वैज्ञानिक पद्धति है, उसी प्रकार से ओम का उच्चारण जो ब्रह्मांड तक ले जाने का वो एक वैज्ञानिक सिद्ध प्रक्रिया है। इसलिए इस प्रकार से ओम के बारे में इस प्रकार की गलतफहमी और लोगों में भ्रम फैलाने का जो बात है, लगता है उनके संकुचित मानसिकता का ये परिचय है। अभिषेक मनु सिंघवी पर सियासी पलटवार शुरू हुआ तो योग गुरु रामदेव बाबा ने भी योग को सियासत और विवाद से दूर रखने की सलाह दी कि योग कोई मजहबी प्रक्रिया नहीं है। योग हमारे पूर्वजों की एक साझी विरासत है। इस योग को, आयुर्वेद को और अपनी सनातन ज्ञान परंपरा को हम गौरव से आत्मसात करें और योग में कोई विवाद नहीं। राजनीतिक तौर पर कोई पक्ष विपक्ष ना रखते हुए निष्पक्ष होकर के योग के महत्व को माने। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी अभिषेक मनु सिंघवी के ट्वीट से नाराज हो गए और उन पर जमकर बरस पड़े। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। हर चीज में अगर योग है तो योग में हिंदू और मुस्लिम क्या, हर एंगल को धार्मिक रंग देना चाहते हैं। इस तरह का पहले से ही इस देश में आजादी के बाद कुछ ताकतें हैं जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष बनते हैं और बाद में उसको जोड़ते हैं। आज योग पूरी दुनिया में है, जहाँ हिंदू धर्म नहीं है वहाँ भी पूरी दुनिया में आज योग का प्रचलन है। यही नहीं, बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने भी न्यूज 18 से बात करते हुए योग को धर्म से अलग बताया, लेकिन इस बीच वो राहुल गांधी पर भी निशाना साधने से नहीं चुके। एक तो कोई अपना योग को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। हिंदू भी योग कर सकता है, मुस्लिम भी। ये तो एक एक्सरसाइज है अपने शरीर की, हमारी आत्मा की, बुद्धि की। अगर ये योग करेंगे तो निश्चित है राहुल गांधी योग करेंगे तो उनका भी 1-2 महीने में बुद्धि का विस्तार होगा और शायद ये थोड़ी अच्छी बात करेंगे। हिंदुस्तान की अगुवाई में पूरी दुनिया ने विश्व योग दिवस मनाया। लगातार 7वां साल है जब पूरी दुनिया विश्व योग दिवस मना रही है, लेकिन हिंदुस्तान में विश्व योग दिवस के शुरू होने के बाद ही बयानों से हंगामा मच गया। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी के बयान पर जब हंगामा ज्यादा मचा तो कांग्रेस ने उनके बयान से खुद को अलग कर लिया। योग को धर्म से जोड़े जाने पर बीजेपी ने अभिषेक मनु सिंघवी समेत कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। इस पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का एक ट्वीट सामने आ गया जिसमें उन्होंने लिखा, सनातन काल से भारत की रगों में योग दौड़ रहा है। भगवान शंकर योग के पहले प्रवर्तक हैं। योग का मूल मंत्र है अभ्यास और समर्पण। नियमित योग करें, निरोगी रहें। हंगामा बढ़ता देख कांग्रेस ने भी योग के मुद्दे पर विवाद से दूर रहना ही बेहतर समझा और योग को धर्म और जाति से न जोड़े जाने की सलाह देने में देर नहीं लगाई। देखिए, मेरे ख्याल से कि जो योग की सनातन परंपरा है इस देश की, अब तो पूरी दुनिया मानती है, उसको किसी पार्टी, धर्म, कानून इससे अलग रखना चाहिए। योग के दौरान ओम शब्द के उच्चारण को लेकर पहले भी विवाद होते रहे और राजनीतिक दल टकराते रहे, जबकि मेडिकल साइंस ने योग के दौरान ओम शब्द के वैज्ञानिक प्रभाव को स्वीकार किया है। कोरोना काल में भी योग ने लोगों की बहुत मदद की है। बावजूद इसके योग पर सियासत अच्छी बात नहीं है।